तो एक बाइक का कमेंट था कि जिस बाइक में किक ना हो तो उसका कंप्रेसर कैसे चेक किया जाता है। तो इसी तरीके से ये बजाज पल्सर बाइक है, 150 सीसी का बाइक है और इसमें किक नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बाइक में कंप्रेसर किस तरीके से चेक करना है। बाइक पे गाड़ी बंद हो जाती है और स्टार्ट नहीं होती है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कंप्रेसर भी चेक करते हैं। कंप्रेसर चेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि कंप्रेसर अगर लीक कर जाए, वाल्व लीक कर जाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है किसी भी हालत में। तो आपको किस तरीके से चेक करना है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब तक कि किक ना रहे तो हम कंप्रेसर पैर से हम चेक नहीं कर सकते हैं। पैर के ज़रिए से हम ये चेक करते हैं कि जैसे हम इस तरीके से दबाएंगे तो बीच में लचक सी बनती है, थोड़ा कंप्रेसर सा महसूस होता है। जैसे कि इस बाइक में किक दिया गया है, जैसे मैं इस किक को मैं दबाना चाहूँगा तो ये कंप्रेसर, इसे कंप्रेसर बुलाया जाता है। जैसे कि ये दब नहीं रहा है तो ये कंप्रेसर हुआ। जिसकी हेड का वाल्व लीक कर जाता है तो वो क्या होता है कि किक थोड़ा फ्री चला जाता है, जो कि ये फ्री चला जाता है, बीच में अटकता नहीं है, जबकि ये अटक रहा है। तो इसी तरीके से ये कंप्रेसर हर बाइक में होना चाहिए, हर इंजन में होना चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ का इंजन हो। तो दोस्तों, कंप्रेसर तो आप तभी चेक करेंगे जब आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो, वैसे तो आप चेक नहीं करते हैं। या फिर हम जैसे की के ज़रिए से इसका टैपिट सेट करते हैं, पिस्टन को टॉप पे लाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं किक के जैसे, लेकिन इसमें वो नहीं कर सकते हैं। तो कंप्रेसर चेक आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस बाइक में आप कंप्रेसर किसी भी तरीके से आप चेक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कंप्रेसर ऐसा लगे कि कंप्रेसर की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगे कि कंप्रेसर की प्रॉब्लम हो सकती है, कंप्रेसर की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आपको ये करना है कि इस प्लग को खोलना है और प्लग खोलने के बाद थोड़ा इसके अंदर ऑयल डालना है। जिस तरीके से हम ऐसे भी ऑयल डालते हैं कंप्रेसर की वजह से। तो जैसा कि मैंने प्लग खोल के रखा है और हम इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं, तो ये नया ऑयल है, थोड़ी बहुत आपको डालना है, 10 ml तक ही डालना है, आपको ज़्यादा नहीं डालना होगा। तो कोई भी आपको पेपर लेना है, कागज़ लेना है और इस तरीके से आपको डाल देना है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होता है तो फिर ज़्यादा देर तक धुआं मारती रहती है हमारी बाइक स्टार्ट करने के बाद। तो ये 2-3 एक बार नहीं हुआ, फिर से मैं एक बार देता हूँ इसके अंदर ऑयल। तो इसके बाद दूसरे साइड का भी प्लग होल्डर खोल देना है, जिसमें 2 प्लग होती है, तो इसका भी इसमें 2 प्लग होता है, इसीलिए हमें खोलना होता है। अगर नहीं खोलेंगे तो अंदर आग लग जाती है, आग बन जाती है सेल्फ दबाने के बाद। तो ये खोलने के बाद फिर आपको सेल्फ दबाना है, लेकिन उससे पहले आपको एक कपड़ा ले लेना है, उंगली में एक कपड़ा लेना है। कपड़ा लेकर ही आपको उंगली रखना है उसके उस सुराख के पास। ध्यान रहे कि प्लग होल्डर आपके हाथ से थोड़ा दूर रहे, अगर हाथ के पास होती है तो फिर करंट लग सकता है आपके हाथ में। तो फिर मैंने इसको हाथ में इस तरीके से लिया। मेरे को तो ऐसा करने के बाद आपको गाड़ी स्टार्ट कर लेना है। गाड़ी स्टार्ट जब करेंगे तो हो सकता है कि साइलेंसर की जैसे थोड़ी बहुत धुआं निकलेगी, पर धुआं उतना ही निकलता है जितना कि आपने हेड में डाला है, उससे ज़्यादा धुआं नहीं निकलता। वो धुआं इंजन के अंदर का नहीं होता, वो थोड़ी देर के लिए ही धुआं देता है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। और गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें कंप्रेसर की समस्या थी। अब इसके बाद दोस्तों, जब गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो आपको एक बार क्या करना है कि इसका टैपिट भी सेट कर लेना है। टैपिट सेट करने का तरीका बस यही है कि हमें इसका जो मैग्नेट का कवर होता है वो हमें खोलना पड़ता है। जब तक कि हम मैग्नेट के कवर को नहीं खोलेंगे तो इसके मैग्नेट का टाइमिंग भी हम नहीं मिला पाएंगे। और फिर यहाँ पे जो पिस्टन होता है, पिस्टन भी ऊपर की ओर नहीं आ पाती है, और पिस्टन जब ऊपर की ओर आएगी तभी इसका टाइमिंग होता है, यानी कि कैम, टाइमिंग चेन का जो कैम होता है और इसका जो मैग्नेट जो होता है, ये दोनों चीज़ें हमें टाइमिंग मिलाना पड़ता है। तभी हम क्या करते हैं कि इसके रोकर को हम सेट करते हैं, वाल को सेट करते हैं। और वाल सेट करने का तरीका तो आप जानते हैं कि किस तरीके से वाल सेट किया जाता है, लेकिन इससे पहले ही आपको टाइमिंग सेट करना होगा। टाइमिंग सेट करने के लिए आपको मैग्नेट का कवर खोलना होगा। अगर नहीं खोलते हैं तो एक तरीका मेरा और भी है कि मैं सेल्फ दबा कर ही इसका टाइमिंग थोड़ी बहुत मिलाता हूँ, उसके बाद भी मैं कर देता हूँ। लेकिन बेहतर ये होगा कि उसे टैपिट सेट करने के लिए आपको ये कवर खोल लेना है, तभी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 निशान देखना पड़ता है। इसमें तो किक नहीं है, और ऊपर भी देख सकते हैं कि
इन मैग्नेट में भी कोई यहाँ पर जगह नहीं बनती है, कोई बोल्ट अलग से नहीं दिया गया है जो हम किसी ज़रिए से हम कर सकते हैं। इस यानी कि मैग्नेट कवर आपको खोलना ही होगा, बेहतर होता है। बाकी सबका अलग अलग अंदाज़ा है दोस्तों। हम जो सेट करते हैं कई बार इसी तरीके से चेक कर लेते हैं, जिससे थोड़ी बहुत हल्का हल्का हम सेल्फ पे दबाते हैं तो मैग्नेट हल्का हल्का घूमता है, और इस तरीके से हम मैग्नेट को टाइमिंग पर ले आते हैं और फिर टैपेड भी सेट कर देते हैं। ये हमारे एक्सपीरियंस है, हम कर लेते हैं। बाकी आप भी करके देखें दोस्तों, ये अलग अलग सबका हिसाब होता है, सभी लोग इस तरीके से करते हैं। आई होप कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।